कोलकाता रेप और मर्डर केस में देश की सर्वोच्च अदालत लगातार सुनवाई कर रही है। हर दिन नई परतें भी खुलती जा रही हैं। पश्चिम बंगाल की ममता सरकार पर शक गहराता चला जा रहा है। पूरा मामला क्या है, आपको इस वीडियो में बताएंगे। शुरुआत सिरे के एक छोर से करते हैं। मामला बेहद पेचीदा हो जाने की वजह से देश के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में पीठ मामले की सुनवाई कर रही है। पीठ डॉक्टर्स को काम पर लौटने का निर्देश दे भी रही है। देश भर के रेजिडेंट डॉक्टर पिछले कई दिन से हड़ताल पर हैं, जिससे लाखों लोगों को परेशानी हो रही है। साथ ही कोर्ट ने ममता सरकार, आरजीकर हॉस्पिटल और पश्चिम बंगाल पुलिस के रवैये पर भी कई गंभीर सवाल उठाए हैं। जानिए मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने क्या क्या दलीलें दी। सुप्रीम कोर्ट में जो हियरिंग हुई है, इसमें मेन जो मुद्दा डिस्कस किया गया है वो है स्टेटस रिपोर्ट और इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। टाइमिंग, कब आपका एफआईआर फाइल हुई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उसके लिए फिर से मैटर 5th को लगा है। तो कंक्रीट स्टेप्स और कंक्रीट जो भी हियरिंग होगी वो 5th को उस रिगार्डिंग होगी। दूसरी चीज, सुप्रीम कोर्ट ने फिर से अर्ज करा है दैट डॉक्टर्स शुड गो बैक टू द ड्यूटीज। देवर कपल ऑफ अदर डायरेक्शंस जो आज पास हुए हैं, इंक्लूडिंग दैट जो भी अभी अग्रेसिव स्टेप्स हुए हैं डॉक्टर्स के अगेंस्ट, स्ट्रेस फॉल फैसिलिटी वो प्रोवाइड होना चाहिए। दैट सुप्रीम कोर्ट इज एक्सेप्टेड एंड द मैटर दे हैव डायरेक्टेड द हेल्थ सेक्रेटरीज टू मीट द चीफ सेक्रेटरी एंड फाइंड आउट अ सोल्यूशन। सो दे विल हैव टू डू दिस इन अ पीरियड ऑफ 1 वीक। सो अब मैटर 5 सितंबर को लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने एम्स रेजिडेंट डॉक्टर की अर्जी पर सुनवाई करते हुए कहा कि अगर डॉक्टर काम पर नहीं गए हैं तो वो अनुपस्थित माने जाएंगे। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने सुनवाई के दौरान अपनी एक आपबीती भी सुनाई, जब वो किसी रिश्तेदार को दिखाने सरकारी अस्पताल गए थे। उन्होंने बताया कि वो एक बार एक सरकारी अस्पताल के फर्श पर सोने के लिए मजबूर हुए थे, जब उनके एक रिश्तेदार की तबीयत खराब थी और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। तो वहीं सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई स्टेटस रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। सीबीआई का कहना है कि पूरे मामले को लेकर अस्पताल प्रशासन का रवैया सवालों के घेरे में नजर आता है। पीड़िता के परिजनों को घटना की सूचना काफी देर से पहुंचाई गई। परिवार को पहले पीड़िता के बीमार होने और फिर सुसाइड की खबर दी गई। सीबीआई ने यह भी दावा किया कि क्राइम सीन बदला गया। साफ नजर आ रहा है कि जुर्म पर पर्दा डालने की कोशिश की गई। जब सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की ममता सरकार के वकील कपिल सिब्बल से पूछा कि जब आप पोस्टमार्टम करना शुरू करते हैं तो इसका मतलब है कि ये अप्राकृतिक मौत का मामला है। यूडी 861/24 रात के 11:20 पर दर्ज किया गया था। 9 अगस्त को जीडी एंट्री और एफआईआर 11:45 पर दर्ज की गई थी। क्या ये सच है? ये बहुत आश्चर्य की बात है। सुप्रीम कोर्ट ने वकील कपिल सिब्बल से पूछा कि बताइए कि क्या पोस्टमार्टम यूडी के पंजीकरण से पहले होता है, लेकिन कोलकाता रेप और मर्डर केस में तो यही हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि पुलिस डायरी और पोस्टमार्टम के वक्त में अंतर है। आरोपी की मेडिकल जांच पर भी सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 30 साल में ऐसा मामला नहीं देखा। जस्टिस पारदीवाला ने कहा, जो सहायक पुलिस अधीक्षक हैं, उनका आचरण भी बहुत संदिग्ध है। उन्होंने ऐसा क्यों किया? सीजेआई ने कहा कि पोस्टमार्टम और पूछताछ के बाद शव मां को सौंप दिया जाता है। पुलिस स्टेशन लौटने के बाद एक यूडी मामला दर्ज किया जाता है। सभी पुलिस वरिष्ठों को सूचित किया गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि यूडी की प्रारंभिक रिपोर्ट प्राप्त हो गई थी और सुबह 10:10 पर दर्ज की गई। सूचना मिलने के बाद वो रात में पुलिस स्टेशन लौटे। रात 11:30 पर एफआईआर दर्ज की गई। फिलहाल एम्स के डॉक्टर्स ने 11 दिन से चल रही हड़ताल खत्म कर दी है। इससे पहले सीजेआई ने कहा था कि डॉक्टर काम पर लौट आएं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।